Hey guys, welcome back to my channel and today we will see meaning of labeling and its features. इससे पहले वाले वीडियो में we have already seen the meaning of branding, packaging. ठीक है, ये सारे हमने देख लिया है. जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिए. ठीक है, देखो इस चैप्टर में each and every topic is very important. So let's see the meaning of labeling. देखो एक प्रोडक्ट देखते हो, ठीक है, तो उस चेक करते हो, उसका नाम चेक करते हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करते हो. ठीक है, फिर एक्सपायरी कब हो रहा है वो चेक करते हो, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है वो चेक करते हो. ठीक है, तो वो सब लेबलिंग के अंदर आ जाता है. दैट इज लेबलिंग इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन. व्हाट डज इट मीन? इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन लाइक द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, उसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट, देन वेट कितना ग्राम का है, क्या प्राइस है, ये सारी चीज़ें लेबलिंग में दिया हुआ रहता है. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक कुरकुरे का पैकेट है, राइट. अब इसका चलो लेबलिंग देखते हैं. ठीक है, देखो इसका ब्रांड नेम सर्च करो कहाँ है. देखो ब्रांड नेम है, देखो इसके ऊपर ब्रांड मार्क भी दिया हुआ है, दिख रहा है. चलो इसको पलटते हैं. अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है? लेबलिंग क्या, देखो ये सारे लेबलिंग है. ठीक है ना. देखो इसमें बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है. प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है, देन फॉर मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस वगैरह दिया हुआ है. ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे. ठीक है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स क्या है दिया हुआ है, कितना इसका एमआरपी दिया हुआ है, इसका क्वांटिटी, इसका वेट, यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, एवरीथिंग. ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैम एक ये भी दिया हुआ है, ये क्या है? ये बताऊंगी आपको बाद में, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर में आपको ये भी पता चलेगा ये क्या है. ठीक है, ये भी पढ़ना है हमें. ठीक है, तो आपको समझ में आया कि क्या है? ये देखिए इसका ब्रांड नेम है. ठीक है, ब्रांड नेम है, ये इसका ब्रांड का लोगो है. ठीक है, फिर क्या है? ये लेबलिंग, इसका पूरा सारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द मार्क्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट जो कि पैकेजिंग में रहता है, वो उसका लेबलिंग होता है. क्यों लेबलिंग क्यों ज़रूरत है बेटा? जो लेबलिंग होता है ना, वो इलेबोरेट करता है किसको? प्रोडक्ट को बताता है प्रोडक्ट कैसा है. ठीक है, चलो देखें आगे. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लेबलिंग? फीचर्स क्या है लेबलिंग का? वेरी सिंपल, इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट कंटेंट्स. ठीक है, लेबलिंग का फीचर ये है कि ये जो प्रोडक्ट है बेटा, वो प्रोडक्ट को बताता है कि प्रोडक्ट कैसा है. ठीक है, उसको स्पेसिफाई, उसका जो कंटेंट है ना उसको स्पेसिफाई करता है. ठीक है, फिर दूसरा देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. लेबलिंग से ना हम लोग प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट को ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई ए कैडबरी चॉकलेट. ठीक है, कैसे? फ्रॉम द वेरियस चॉकलेट्स केप्ट इन द सेल्फ. ठीक है, बहुत सारा चॉकलेट जब सेल्फ में रखा रहता है, ठीक है, तो उसके कलर से, उसके लेबल से हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको समझ लेते हैं कि अरे ये तो कैडबरी का चॉकलेट है या किसी अदर कंपनी का चॉकलेट है. समझ में आया? वो क्या करता है? लेबल जो है बेटा वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. तीसरा क्या है? हेल्प इन ग्रेडिंग. ठीक है, हेल्प इन ग्रेडिंग में क्या है? देखो हर प्रोडक्ट ना बेटा अलग अलग क्वालिटी का होता है. ठीक है, आप अगर मार्केट में जाओगे, एक कपड़े के शॉप में जाओगे और 500 में बोलोगे मुझे एकदम टॉप क्लास का शर्ट चाहिए, आपको नहीं मिलेगा. लेकिन आपको अगर अच्छा बजट रखोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे कि मुझे एक अच्छा ब्रांड का और अच्छा क्वालिटी का शर्ट चाहिए, आपको मिलेगा. इसका मतलब क्या है बेटा? लेबलिंग जो होता है ना वो ग्रेडिंग करने में भी हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब आप काजू खरीदते हो, काजू जानते हो जो आप लोग खाते हो, कैश्यू. ठीक है, जब आप वो खरीदते हो, ठीक है, तो देखोगे मार्केट में ना उसका अलग अलग रेट है. एक ही शॉप में जाकर अलग अलग रेट है. वो पूछेगा आपको कि 600 वाला देना है, 800 वाला देना है, या उससे महंगा वाला देना है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ना वो प्रोडक्ट ना बेटा ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप में क्या होता है, वो उसको ग्रेडिंग करके रखा जाता है. उसी हिसाब से उसका प्राइस सेट होता है. जितना अच्छा ग्रेड उतना अच्छा प्राइस, उतना वो महंगा प्रोडक्ट होगा. जैसे आप चाय लेने चले जाओ, ठीक है, जैसे मान लो रेड लेबल है, तो रेड लेबल के साथ देखना मार्केट में येलो लेबल ही मिलेगा, ग्रीन लेबल भी मिलेगा, सब मिलता है. क्या बेटा? वो ना डिपेंड करता है उसके डिमांड एंड उसके प्रोडक्ट पे कि वो कैसा है. ठीक है, इसलिए जो लेबलिंग है वो क्या करता है? हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑल्सो, क्योंकि वो
क्वालिटी को क्लासीफाई करता है। ठीक है, फोर्थ वन है कि अगर मान लो ये जो एक है ये अगर मान लो कुछ नहीं रहता इसमें, सिर्फ खाली रहता, खाली ऑरेंज, ठीक है, तो कैसा लगता, एकदम देख के लगता अनअट्रैक्टिव, राइट। तो प्रमोशन के लिए भी लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रमोशन के लिए दैट इज अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ताकि लोगों क्या कर सके, लोगों को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसका कलर और इसका पैकेजिंग का स्टाइल देख के भी खरीदते। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा एक लेज आया था ब्लू कलर का, ठीक है, उसका उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन एक ब्लू कलर का लेस का पैकेट आया था, ठीक है, एकदम मैट ब्लू, ठीक है। लोग उस उस पैकेट को सिर्फ उसके लेबलिंग के ऊपर खरीद रहे थे, ठीक है, क्योंकि ब्रांड तो सेम था, वो लेस ही ब्रांड था, ठीक है, लेकिन शायद गौरमे था, गौरमे मे बी, ठीक है, तो लेस गौरमे आया था, ठीक है, ब्लू कलर का पैकेट, ब्लैक कलर का पैकेट, ठीक है। तो वो क्या है, लोग ना वो पैकेट को लेने के लिए वो इतने महंगे लेस को खरीद रहे थे, ठीक है। तो इट हेल्प्स, ठीक है, द बिजनेसमैन टू प्रमोट देयर सेल्स। अगर अच्छा लेबलिंग होगा तो प्रमोट करने में हेल्प होगा, ठीक है। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन इज द स्पोकन पार्ट ऑफ ब्रांड इज नोन एज, यू हैव टू आंसर मी दैट स्पोकन पार्ट ऑफ ब्रांड इज नोन एज व्हाट। ओके, चलो, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, दैट इज नेक्स्ट एलिमेंट में चलेंगे, दैट इज प्राइस।